हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं संविधान क्या है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन है, यानी भारत का ये फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, कोई भी लॉ बनता है, सेंटर या स्टेट बनाएगा तो इसको जो है फॉलो करना होगा। और इसकी जो देखभाल है, कस्टोडियन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करता है इसको कि जो है स्टेट यानी मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो एक्सेस पावर ना करे और इसको डाइल्यूट या इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका कस्टोडियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो बेसिकली जो भारत का संविधान है यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसका कारण यह है कि भारत की डाइवर्सिटी। ठीक है, भारत वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्स नेशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे 5-6 नस्ल के लोग हैं। ठीक है, हजारों भाषाएं और हजारों जातियाँ। ठीक है, तो इसलिए और कई कल्चर, तो इसलिए डाइवर्स बनाती है। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी को चलाने के लिए, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स और सेक्शंस, ठीक है, इसमें वो अवेलेबल हैं ताकि उनको गवर्नेंस में सुविधा हो। ठीक है, सरकार को। और बेसिकली जो भारत का संविधान है या जो है देश का संविधान है। ठीक है, क्योंकि कई देशों में जैसे यूएस है और अदर कंट्री हैं, तो वहाँ पे जो है स्टेट का भी अपना संविधान होता है और सेंटर का अलग अलग। तो लेकिन भारत में जो है केवल सेंटर का जो है संविधान है। ठीक है, इसलिए ये लंबा संविधान है, बड़ा संविधान है। ठीक है, जैसे यूएस में छोटा संविधान है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर स्टेट के अपने संविधान हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बड़ा बनाता है भारत के संविधान को। जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, भारत का डाइवर्स जियोग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के चीज़ों को जो है वहाँ के लोगों को गवर्नेंस के लिए बहुत सारी इसमें जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, साउथ के लिए अलग, स्पेशल स्टेट के लिए अलग, हिमालयन रीजन के लिए अलग। तो इसलिए इसको जो है बिग बनाती है, बड़ा बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बेसिकली इसमें हम लोग प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना या भूमिका। इसके पहले जब हम संविधान को खोलेंगे तो हमें प्रियम्बल पहले दिखेगा। ठीक है, प्रियम्बल मतलब हुआ कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अब जो संविधान में पढ़ने वाले हैं उसका इसमें आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब क्या है हमारे संविधान में वो हम प्रियम्बल पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या है उसमें। ठीक है, इसके अलावा 12 शेड्यूल है इसमें। वो जब इसको अपनाया गया था संविधान को तब 8 थे, लेकिन 4 बढ़ गए हैं। ठीक है, और इस समय जो 25 भाग हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर को यहाँ भाग बोलते हैं, पार्ट संविधान में, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इस 25 चैप्टर यानी पार्ट में 500 आर्टिकल हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब बढ़ गए धीरे धीरे, 106 संविधान संशोधन हो गया है। तो संविधान संशोधन इसलिए होता है क्योंकि जो है समय के अनुसार जो है संविधान को हम लोग अपना सकें। ठीक है, रिजिड ना रहें कि आज ओके 70 साल पहले हम लोग संविधान बना दिए या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान बनाई थी तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें संशोधन किया जा रहा है लगातार, जिससे कि समय के अनुसार दुनिया जिस तरह बदल रही है उसी तरह हम अपने संविधान को भी चेंज करके और लॉ एंड ऑर्डर और जो है गवर्नेंस सिस्टम को हम लोग उसके बराबर ला सकें। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं प्रियम्बल को, स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल को देखते हैं। तो प्रियम्बल बेसिकली हम लोग यूएस के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है अब आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अपने संविधान का जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और ये इसके बारे में एन.ए. पालकीवाला ने कहा था ये आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये नेहरू जी के जो उन्होंने ड्राफ्ट लाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस पर बेस्ड है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, किसमें? प्रियम्बल में एक बार इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसमें संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए इसमें। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। आगे हम लोग इस शब्द के बारे में, वर्ड के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 शब्द जोड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस हुआ था तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग चलो देखते हैं कि संविधान इसका जो है प्रियम्बल क्या है। तो प्रियम्बल जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था तो
वहाँ के जो मेंबर थे अपने में जो है इसको अपनाए थे, यानी भारत के लोग इसे खुद अपनाना पड़ता है संविधान को, ठीक है। तो ये एक एक पन्ने का है मतलब, तो इसमें हम लोग चलो देखते हैं क्या है। तो वी शुरुआत करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। अभी हिंदी में भी हम लोग देखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। जस्टिस कौन कौन होगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन कौन सी होगी, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का होगा, एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी की बात की गई है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। और इसे कब अपनाया गया, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1946 टू डू हेयर बाई एडाप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है कि जो है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, ठीक है। करते हैं बेसिकली। तो ये है प्रियम्बल, ठीक है। तो ये इसके तो ये हमारे दिशा निर्देश देता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या जो है उद्देश्य क्या है संविधान का, ठीक है। बेसिकली ये उद्देश्य है, इसका नाम उद्देशिका है। तो ये क्या उद्देश्य है संविधान का, तो पहला हम लोग सारे वर्ड को देखेंगे। तो पहले वर्ड को हम लोग चलते हैं, देखते हैं सवर्निटी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। ये शब्द बेसिकली इसका मतलब, सवर्निटी का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी देश, किसी भी संगठन के दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कि हम लोग स्वतंत्र हैं। भारत के लोग, भारत की सरकार जो है अपने से डिसीजन लेगी, किसी भी इंटरनल दबाव नहीं होगा, जैसे कोई माओवादी संगठन या कोई भी हिंसक प्रवृत्ति करके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। या एक्सटर्नली, यानी कि कोई यूएस या रूस या कोई भी कंट्री हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता कि हम अपने पॉलिसीज या एक्ट और ऐसा कुछ चेंज करें, ठीक है, या उनके पक्ष में फेवर में वोट करें, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते। क्यों, इसलिए हम लोग सॉवरेन हैं, ठीक है। इस संविधान का मतलब ये कहता है कि हम लोग सॉवरेन बनाता है हमारे देश को ये संविधान, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब ये हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब संपन्न, ठीक है, इसका हिंदी होता है। समाजवादी का मतलब होता है, ये बेसिकली शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये 1973 में जब बांग्लादेश इशू हुआ था, तो उस समय जो है सोवियत संघ ने भारत के ऊपर दबाव बनाया था कि आप इसको जो है अपने संविधान में डालिए समाजवाद, क्योंकि वो जो है किसके फेवर में था, सोशलिज्म के, सोशलिस्ट कंट्री था सोवियत संघ, ठीक है। समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन, वितरण और विनियमन, ठीक है, इस पे स्टेट का डोमिनेंस होगा, यानी कि राज्य उसको संचालित करेगा। जैसे माइंस है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, तो ये सब जो है इसमें सरकार का इंटरफियर होगा और वीकर सेक्शन तक पहुंचाएगा चीज़ों को, रिसोर्सेस को, ठीक है। ये हुआ समाजवाद। और ये किसके विरोध में आया था, ये कैपिटलिस्ट थॉट के विरोध में आया था, यानी पूंजीवाद के विरोध में आया था। तो पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद मतलब हुआ कि बेसिकली वो कैपिटलिस्ट थॉट पे चलता है, मतलब कि आप स्वतंत्रता दो सभी को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, ठीक है, वो 3 वर्ड हैं। तो वो उसमें बेसिकली वो हमें अधिकार देता है, ये राइट की बात करता है कि व्यक्ति को हम अधिकार देंगे, ठीक है, वो अपने से करे, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों का जो है इसमें बोलबाला होता है कैपिटलिस्ट थॉट का।
तो उसके बाद जो है समाजवादी कॉन्सेप्ट आया था लेनिन और कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये जो है रसिया, सोवियत संघ और चाइना वगैरह देश में ये जो है बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली ये इस पे सरकार, समाजवाद का मतलब हुआ सरकार का डोमिनेंस होगा। ठीक है, किस पे? उत्पादन, वितरण और विनियमन पर। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बेसिकली ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा देश, ऐसा राज्य, मतलब राज्य का मतलब यहाँ सरकारी मशीनरी से है, तो ऐसा राज्य जो भारत को जो है किसी भी धर्म में नहीं बांधेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है, भारत या भारत की जो सरकारी मशीनरी वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करेगा और वो सभी धर्मों के आगे बढ़ने के लिए काम करेगा। ठीक है, भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है भारतीय। और वेस्टर्न कंट्रीज का अलग है। वेस्टर्न का मतलब है वो किसी के धर्म से और राज्य से मतलब नहीं है, लेकिन भारत में अलग है। भारत में जो है, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है भारत, यहाँ कई धर्मों का उदय हुआ है। ठीक है, तो भारत या सरकारी मशीनरी जो है सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी और उनके आगे प्रगति करने के लिए भी काम करेगी। ठीक है, इस भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है, जो कि वेस्टर्न और चाइनीज और रसियन से अलग है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है डाइवर्स नेशन है। ठीक है, तो उसके अनुसार ही रहेगा। और इसके बाद लोकतंत्रात्मक है, मतलब भारत लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक मतलब एक परिवार विशेष इस पे शासन नहीं करेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग चुनाव, हर 5 साल पे चुनाव होगा, फिर वो हमारे ऊपर जो है शासन सत्ता चलाएंगे। ठीक है, वो गवर्नेंस का काम करेंगे। ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। ये एक कदम और आगे है। ये इसका मतलब हुआ कि जो भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब भारत का जो मालिक है, कौन? राष्ट्रपति भारत का हेड ऑफ स्टेट है। तो वो बेसिकली जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भारत में इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के वो पहले व्यक्ति होते हैं, वो भारत के मालिक तरह होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। उन्हीं के सारे काम जो है उन्हीं के उससे होता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर। तो जो है गणतंत्र, इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो जनता द्वारा चुना होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि भारत है, यूएस है, ठीक है, फ्रांस है, लेकिन कौन? ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन नहीं है, जापान नहीं है, ये सब देश है, थाईलैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग होते हैं। तो किंग जहाँ पे होगा वो जो है रिपब्लिक नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक मतलब हुआ कि हम सभी, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी लोग अपना जो है धर्म और जो है इक्वलिटी की बात की गई सामाजिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सामाजिक न्याय की बात की गई, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आर्टिकल 17 जो है इसके लिए। आर्टिकल 25 to 28 है, 29, 30 है। ठीक है, इस पर आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई कि रिसोर्सेस को जो है सबके पास पहुँचे। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और राजनीतिक हुआ, तो राजनीतिक में बेसिकली हमें वोट का राइट है, इलेक्शन लड़ने का राइट है। ठीक है, और अपनी अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता में हम लोग को कौन कौन चीज़ें हैं। तो विचार की, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म को मानने की, उपासना करने की, हम पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, किसी में विश्वास कर सकते हैं, तो यह हम लोग को स्वतंत्रता है। समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि सभी समाज का जो है उसमें जो है अवसर मिले। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज में। ठीक है, तो इसकी बात की गई, तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और गरिमा के साथ व्यक्ति आगे बढ़े, ये ध्यान में रखा गया। राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये इंटीग्रिटी जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो है संविधान जो है
26 नवंबर 1949 को जो है आत्मार्पित किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो ये जो है इसका परिचय पत्र है अपने संविधान का, कि हमारा अपना देश ऐसे होगा, ठीक है, न्यायिक होगा, न्यायप्रिय होगा, जहाँ स्वतंत्रता होगा, समता होगा, बंधुत्व होगा, एकता होगा, अखंडता होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना हम लोग को। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है इसके बाद कुछ विवाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जजमेंट। तो बेसिकली ये इसके इंग्रेडिएंट जो है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सोर्स है। और नेचर ऑफ द स्टेट, कि भारत का जो नेचर है, स्टेट है, वो कैसा होगा, तो ये भी हमें बताता है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, तो ये भी बताएगा हम लोग को, ठीक है, जो जो इसमें शब्द लिखा है। डेट ऑफ द एडॉप्शन, कब एडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो बेसिकली जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा केस, कि ये संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है, पहले तो 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि ये प्रियम्बल जो है ये संविधान का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 1 अगला पार्ट 1 से स्टार्ट होगा, ये बाहर है, एक उद्देशिका है, ठीक है, भूमिका वाला पार्ट है। तो बोला कि ये जो है नहीं है, मतलब इसमें ये संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट केशवानंद केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला। 1973 में जो है उन्होंने अपना जजमेंट दिया और बोला कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उन्होंने बताया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। संशोधन नहीं बोला, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के द्वारा संशोधन कर दिया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, और 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है LIC ऑफ इंडिया केस में बताया कि प्रियम्बल इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एंड कैन अमेंड इट, और इसे संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रियम्बल इज़ नाइदर सोर्स ऑफ टू लेजिस्लेटर, मतलब इसके आधार पे आप कोई लेजिस्लेशन में कोई एक्ट नहीं बना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा। नॉर ये प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन, और इसके द्वारा आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है। कोई जैसे समाजवाद शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप किसी भी लिबरलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो रोक नहीं सकते, ये बोल रहा। इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, मतलब इसके आधार पर इसके शब्द को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते आप, जस्टिसिएबल नहीं है कि मतलब वो लागू नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ। दैट इज़ इट्स द प्रोविजन आर नॉट टू इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये संशोधित नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे शेड्यूल को, ठीक है। देन इसमें इतना ही। देन थैंक यू वेरी मच।